पुस्तक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई है और क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? देखिए, वो संस्मरण है और संस्मरणों की तो कोई सीमा तो है नहीं, पर उसमें मुख्य मुद्दा ये है कि राजनीति का जो स्तर आज गिरा हुआ है, मैंने राजनीतिक मर्यादाएं सारी पूरी की हैं उसके खिलाफ। कई बार मुझे दल बदल का मौका दिया गया, मंत्री बनाने की बात कही गई, मैंने स्वीकार नहीं किया। इसके अलावा उस किताब में शुरू से मैंने जो शुरू किया है वो दलित और हरिजन और दुखी लोगों की समस्याओं का वर्णन किया है। घटनाएं तरह तरह की हैं, लेकिन उसका मुख्य मुद्दा ये है कि आज की राजनीति के गिरे हुए स्तर पर लोभ लालच बिना दबाव की मैंने मर्यादाओं को कायम रखा है। ये उस किताब का मुख्य संदेश है। ऐसी कौन सी बड़ी घटना है जो इस किताब में पढ़ी जाएगी? देखो, ये 3 घटनाएं हैं। पहली घटना तो 67 की है, जब अल्पमत की सरकार थी। सुखड़िया जी ने मुझे सीधा बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप देख लो, सरकार अल्पमत में, आप समाजवादी हैं, सामंतवाद नहीं आ जाए, आप हमारा साथ दो। तो मैंने सुखड़िया जी से कहा कि आपके दामाद मुझे मिल चुके हैं, मुन्ना लाल। मैंने बता दिया था कि मैं सामंतवाद के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं दल नहीं बदल सकता। उन्होंने कही जो आपकी सुविधा हो। मैंने कहा मुझे कोई सुविधा की ज़रूरत नहीं, दल नहीं बदल सकता। मैंने सुखाड़िया जी से अंत में यही कह दिया, आप बताओ मुझे दल बदलना चाहिए। वो चुप लगा गए। एक घटना। दूसरी घटना ये हुई कि मथुरा दास बाथुर और मनफूल सिंह जी भरतपुर पहुँचे। हमारे भरतपुर के राजा ने कि उनको टेलीफोन कर दिया कि मेरे पास 2 MLA हैं। अब भरतपुर के राजा मेरे पास आए और मैं उस वक्त नहाया नहीं था, वो बाहर बैठ के नीचे ज़मीन पर। तो मेरी लड़की ने कहा कि कोई बाबा जी बैठा है महात्मा। मैं बाहर आया तो मैंने कही महाराज जी क्या, कि मैं जब बैठूंगा कुर्सी पे जब मेरे साथ चलवा। मैं कहाँ चलना है? तो उन्होंने कही मुझे अपनी लड़की की सगाई करनी है, झांसी चलना है। तो मैं हंस गया था, मैं राजाओं की क्या जानूँ झांसी, मैं समझ नहीं सका और उनके संग आया और वो मुझे ले आए सर्किट हाउस पर, नए पर। बहुत देर बाद जब मैं भीतर घुसा तो मथुरा दास बाथुर और मनफूल से मुझे मिले और उनने मुझे देख के और उन्होंने सर ठोक लिया। उनने कही कि हमसे तो ये कहा था कोई नए मिले, हम जानते हो आप नहीं आ सकते। फिर उसके बाद घटना हुई जब सरकार बन गई तो मैंने मनफूल सिंह उनसे कहा, मथुरा जी से, अब क्या रेट चल रही है तुम्हारी? भाई तुम्हारे कहने से कोई पटवारी का ट्रांसफ़र कर देंगे, वो रेट तो हमारी गई। ये घटना। तीसरी घटना, जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई, अब मुझे पता नहीं संदर्भ किस तरह था। उस समय हमारे सोशलिस्ट पार्टी के 30-35 लोग थे, कांग्रेस के थे, हमारा बहुमत था। तो हरदेव जी ने मुझसे कहा कि हमें मिलजुल के सरकार बनानी चाहिए। तो मैंने कहा मैं इस पर सहमत नहीं हूँ, चरण सिंह जी को हाल हुआ वो चरण होगा। तीसरी घटना, भैरव सिंह जी ने जब वो अल्पमत में आ गए तो माणिकचंद सोनार केदार जी को लेकर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जो हुआ हुआ, आप हमारा साथ दीजिए। मैंने कहा तुम्हारी सरकार नहीं गिराएंगे पर मैं साथ नहीं दे सकता। 3 मौके मुझे आए जब मैं मंत्री भी बन सकता था, थोड़ा बहुत लाभ भी उठा सकता था, और हरदेव जी की जो मंशा थी वो तो कुछ और ही थी। ये 3 मौके ऐसे आए जब मैंने इन तीनों मौक़ों में मना कर दिया। मतलब तरीके का अनुभव आपका रहा है। मौजूदा दौर पर संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, जो दल बदल का दौर आज भी जाना जा रहा है, जब देखते नेता कि इस बार इस पार्टी की सरकार नहीं बन रही तो आज भी नेता इधर से उधर हो रहे, क्या कहेंगे? देखिए, एक समय होता है हमारी सभ्यता का बुढ़ापा है, पुनर्जन्म कह सकते हो बुढ़ापा। इतनी बेशर्माई है कि जो राजनेता गाली दे रहे हैं पार्टी को, वो सुबह ही उसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ना पार्टी शर्म, ना जाने वाले शर्म, ना लेने वाले शर्म, यानी टोटल बेशर्माई का युग चल रहा है, राजनीतिक बेशर्माई। इसी तरह से जैसे आज दल बदल रहे हैं, अब जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है वो एक अजीब ही शुरू हुआ है कि जिनको भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से करप्ट कह देती है, उन्हीं लोगों को अपने दल में लेके मंत्री बना देती हैं। ये राजनीति का और भी सबसे ज़्यादा गिरा हुआ स्तर है।
ठीक बाबू जी। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं पंडित रामकिशन जी के बाद की पीढ़ी के तमाम हजारों साथियों की तरफ से आज जयपुर में हो रहे इस सुंदर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। मेरा अपना जीवन समाजवादी युवजन सभा से शुरू हुआ और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति तक जारी रहा। फिलहाल मैं लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और भारत तिब्बत मैत्री संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं इस समय समाजवादी आंदोलन के शिखर पुरुष पंडित रामकिशन जी के अभिनंदन में इकट्ठा आप सब लोगों के साथ इस बात का उत्सव मनाने के लिए आया हूँ कि राजनीति में सिद्धांत और कार्यक्रम की कसौटी पर अपने को कसते हुए अगर आप चलिए तो ज़रूरी नहीं कि आप असफल हों। रामकिशन जी की जीवन यात्रा इसका एक शानदार प्रमाण है। ये भी आज उत्सव मनाने की बात है कि लोकतंत्र की जो यात्रा चली 1947 से, वो यात्रा भी लगातार जारी है। बीच में जो बाधाएं आईं उनका मुकाबला करने के लिए हम लोगों ने रामकिशन जी जैसे लोगों के नेतृत्व में इमरजेंसी के ज़माने में मुकाबला किया। आज भी मुकाबला जारी है, ये बड़ी बात है। आप सभा इसके लिए बहुत धन्यवाद। राजनीति के उन किस्से कहानियों को इसमें शामिल किया गया है, इसमें बताया गया कि कैसे राजनेताओं को प्रलोभन दिया जाता था, कैसे सरकारें बनाई जाती थी, गिराई जाती थी। उन किस्सों को आज की मौजूदा दौर से कितना आप जोड़ते हुए देखेंगे? जी देखिए, राजनीतिक बात तो पंडित जी ने और प्रोफेसर आनंद कुमार ने बताई। मेरा नाम संजय शर्मा है, डॉक्टर संजय शर्मा। मैं 25 साल पत्रकार रहा और फिर 3 साल मैंने पत्रकारिता पढ़ाया। इस पुस्तक में एक अजीब बात ये होती है, जब लोगों की पारी ख़त्म हो जाती है तब पंडित जी के पारी ऐसी शुरू होती है जैसे आप चौके छक्के वाली कहेंगे। आप सोचिए कि 82 साल की उम्र में इन्होंने एक अभियान उठाया जिसे आप लोग ERCP के नाम से जानते हैं, और उस ERCP के अभियान की वजह से, भरतपुर की पानी की डिमांड की वजह से ERCP जैसी स्कीम बनी और इसके लिए हज़ारों मीटिंग, आज तक पिछले परसों भी इन्होंने मीटिंग की है। तो एक कहानी तो ये पुस्तक की जो लॉन्च होगी, संभवतः पंडित जी पुरुष वर्ग में विश्व के सबसे उम्रदराज आदमी होंगे जो अपने संस्मरण सामने ला रहे होंगे। नी रिप्लेसमेंट का एक रिकॉर्ड की तरह इनका माना जाता है। और धरातल पे जो सक्रिय लोग हैं आज इस उम्र में, 100 साल की उम्र में, वो भी दुनिया के सबसे उम्रदराज लोग हैं जो पानी के मामले पे, पर्यावरण के मामले पे और राजनीतिक शुचिता के मामले में और AI वगैरह के बारे में गांव-गांव जाके बात कर रहे हैं। इसलिए पुस्तक आगे के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा मैसेज है। दूसरी बात यह है कि हम हमेशा ही सोचते हैं कि सत्ता के बिना क्या किया जा सकता है। आज नागरिक अपने आप को निरुत्साहित महसूस करता है, तो पंडित जी की कहानी से पता लगेगा कि बहुत कुछ किया जा सकता है सत्ता के बिना भी, और जो खासतौर से एक्टिविस्ट वगैरह को प्रेरणा देगा। धन्यवाद।